हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें 50 लेक्चर होगा। उसमें से आज दूसरा लेक्चर है। जो लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं उनसे यही बोलूँगा कि पहला लेक्चर देखिए, उसमें बहुत अच्छा ट्रिक के साथ समझाया गया है। 8 मिनट का लेक्चर दीजिएगा, एग्ज़ाम में 1 नंबर कन्फर्म कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम लोग मेडिएवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत का मुग़ल पीरियड के बारे में देखना जा रहे हैं। मुग़ल पीरियड कब से कब स्टार्ट हुआ था? मुग़ल पीरियड का पीरियड था 1526 से लेके 1707 तक था। 1526 वही डेट है जिसमें पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, से लेके 1707 तक चला था ये। तो हम लोग ये पीरियड को देखने जा रहे हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे, समझेंगे कैसे याद किया जाता है इसको और दिमाग में कैसे रखा जाता है, ये चीज़ देखेंगे अभी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। तो इसमें सीक्वेंस पहले याद देखना पड़ेगा हमको, सीक्वेंस कैसे कैसे कौन आया था पहले। तो सीक्वेंस जैसे ही आपको मुग़ल पीरियड का क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में, तो आपको भाजपा को याद करना पड़ेगा। किसका? भाजपा तो सबको पता ही है आज की डेट में। भाजपा, उसको भाजसा करिए, भाजपा को भाजसा कर दीजिए। जैसे ही मुग़ल पीरियड का क्वेश्चन दिखे आप लोग भाजपा को याद कर लीजिए और भाजपा को भाजसा कर दीजिए। जैसे देखिए, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। याद कर लीजिए सीक्वेंस। भाजसा सीक्वेंस ये याद करना बहुत ज़रूरी है। भाजसा, BHAJSA। जैसे ही मुग़ल पीरियड का क्वेश्चन दिखे भाजसा अपने दिमाग में क्लिक कीजिए। ठीक है, ये हम लोग का सीक्वेंस रहा। अब हम लोग देखते हैं इसका पीरियड देखते हैं कब से कब तक था। जैसे देखिए, बाबर 1526 से लेकर 1530, 4 साल तक लगभग था ये। हुमायूं का 1530 से 1556, लगभग 11 साल था टोटल। हालांकि 1530 से 1556 पूरा नहीं था ये 1530 से लेकर 1540 ही तक था। इसमें बीच में क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी का एंट्री हो गया था, उसका थोड़ा इसमें चला था पात्र। अब तीसरा है 1556 से लेकर 1605, अकबर जो 49 ईयर्स शासन किया था लगभग। जहांगीर 1605 से 1627, 22 साल तक लगभग। शाहजहां 1627 से लेकर 1658, 30 ईयर्स, 31 साल लगभग। औरंगजेब का लगभग 49 साल। तो ये चीज़ देख रहे हैं कि अकबर और औरंगजेब लगभग ज़्यादा समय तक रहा था मुग़ल पीरियड में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस देख लिए, पीरियड देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि बाबर का क्या खेल था इसमें। बाबर अपने समय में ज़्यादा समय तो रहा नहीं था, लेकिन बहुत पावरफुल था, अपने शक्तिशाली था पावर, क्योंकि उन्होंने 4 युद्ध जीता था। 4 युद्ध जीता था इसमें पानीपत का था, खनवा का था, चंदेरी का था, घाघरा का था। 4 युद्ध इन्होंने जीता था बाबर ने। अब ये क्वेश्चन आता है कि 4 युद्ध जो जीता था उसमें किसको किसको हराया था। तो हम लोग को याद नहीं रहता है, तो एग्ज़ाम में कैसे याद करें उसको ट्रिक बता रहे। देखिए, सुनिए अच्छे से। इंडियन रेलवे में MLA बैठा है। क्या हम बोलें? इंडियन रेलवे में MLA बैठा है। आई से इब्राहिम लोदी, इसको हराया पानीपत के युद्ध में। रेलवे R, ये राणा संगा है, जिसको खानवा के युद्ध में हराया। M से मेदिनी राय, जिसको चंदेरी के युद्ध में हराया। ML मतलब मोहम्मद लोदी, जिसको घाघरा के युद्ध में हराया। तो इंडियन रेलवे में MLA बैठा है। ये 4 याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। NTPC, ग्रुप D, SSC, खास करके इस एग्ज़ाम में 100% आना ही आना है क्वेश्चन यहाँ से। इंडियन रेलवे में MLA बैठा है, इब्राहिम लोदी, राणा संगा, मेदिनी राय, मोहम्मद लोदी। कितना आसान है ये। अब दूसरा है जी हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 था। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि हुमायूं के काल में 2 युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है और बिलग्राम, जिसको कन्नौज बोलते हैं। ये दोनों युद्ध शेर शाह सूरी के साथ होता है। इसमें शेर शाह सूरी दोनों युद्ध जीत जाता है। ठीक है, अब हम लोग याद कैसे करें हुमायूं के शासनकाल में युद्ध। तो चाबी से हमको याद करना पड़े। चाबी क्या से? चाबी, ये देखिए चाबी। चा से चौसा 1539 में, और भी से बिलग्राम, जिसको कन्नौज बोलते हैं, 1540 में चौसा का युद्ध हुआ है। ठीक है, चौसा और कन्नौज याद रखिएगा। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज। शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है। तो हुमायूं इसके बाद चला जाता है वापस यहाँ, फिर बाद में आता है, वो बात की कहानी है ये। अब अकबर का देख लीजिए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है,
जहांगीर वही है जिसके जहांगीर काल में बहुत पेंटिंग फेमस हुआ था। शाहजहाँ में आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। जहांगीर के टाइम ही पता है आप लोगों का कि रक्षाबंधन का त्यौहार का सिलसिला चालू हुआ था वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको हम ये देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि चलो ये तो रूलर देख लिए, पीरियड भी देख लिए, अब देखते हैं समाधि उसका कहाँ कहाँ है, समाधि। ठीक है, बाबर, बाबर का समाधि कहाँ है? काबुल में। बाबर देखिए 4 युद्ध जीता था, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत शक्तिशाली था। उसको क्या बोलते हैं? काबू, बहुत काबू था तभी ना 4 युद्ध जीत पाया वो। तब बाबर का कहाँ पे? काबुल। बाबर काबुल, बहुत काबू था उसके पास, इसलिए काबुल में है। ठीक है, हुमायूं दिल्ली, अकबर, ए से अकबर, ए से आगरा, ए से अकबर, ए से आगरा। ठीक है, अकबर आगरा। जहांगीर का लाहौर, लोहा में जंग है, लोहा में जंग है, लोहा मतलब लाहौर में, जंग मतलब जहांगीर, याद रखना। लोहा में जंग है मतलब जहांगीर का लाहौर में समाधि है। उसी तरह शाहजहाँ, शाहजहाँ तो सबको ही पता है कि ताजमहल आगरा में है, तो उसका समाधि भी आगरा में ही होगा। शाहजहाँ का कहाँ? आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद, ये औरंगाबाद बिहार वाला नहीं है, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखिएगा। बाबर, बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर आगरा, जहांगीर लाहौर, लोहे में जंग है, याद रखिएगा। शाहजहाँ आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद। ठीक है, तो ये चीज़ रहा आप लोग का 7-8 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट में समझा दिए हैं। ठीक है, अब लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप आगे शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है ये जो याद कर लेगा उसका एक नंबर कंफर्म है। एनटीपीसी खास करके, ग्रुप डी, एसएससी। अब ठीक है, यहाँ से अब वीडियो रखते हैं बिना समय को देरी किए हुए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।